बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आइए मुझसे नक्वी और हम डिस्कस करें एफएससी पार्ट 1 चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट किया था। आज हम एक्सरसाइज 1.2 से रिलेटेड टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है कम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। भी कम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? बेसिकली हमारे पास जो नंबर सिस्टम है वो हमारा नेचुरल नंबर से स्टार्ट होता है, यानी सबसे छोटा जो सेट हमारा था वो था सेट ऑफ द नेचुरल नंबर जो कि 1 से स्टार्ट होता है एंड सो ऑन। उसके बाद हमने W बनाया था होल नंबर का सेट। आफ्टर दिस हमने इंटीजर्स बनाए थे जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव सारे नंबर शामिल होते हैं। उसके बाद हमने रेशनल नंबर इंट्रोड्यूस करवाया था कि ऐसे नंबर जिनको आप P/Q की शक्ल में ले सकते हैं। Q हमारा 0 नहीं होता, PQ हमारे इंटीजर में से होते हैं। उसके बाद हमने इर्रेशनल नंबर इंट्रोड्यूस करवाए, भी वो जो P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। उसके बाद हमने रियल नंबर इंट्रोड्यूस करवाए, यूनियन ऑफ रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर। बट इन सारे नंबर्स में जितने भी हमने टॉपिक डिस्कस किए रेशनल और इर्रेशनल के अंदर जब हम आए तो हमने स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर लिए थे वो पॉजिटिव लिए थे, यानी √3 क्या है, ये रेशनल है, ये वाला रेशनल है और ये वाला इरेशनल है। यानी स्क्वायर रूट के अंदर हमने जितने भी नंबर लिए थे वो सारे के सारे पॉजिटिव लिए थे। हमने कोई ऐसे नंबर डिस्कस नहीं किए जिनमें स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए। फॉर एग्जांपल आपके पास इक्वेशन है x² + 3 = 0। अब आपसे कहते हैं इसको सॉल्व करें तो x² -3 की इक्वल आ जाएगा, x -3 स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो आपने देखा कि स्क्वायर रूट के अंदर आपके पास नंबर आ गया नेगेटिव, तो ये नंबर ना तो हमारा रेशनल है ना इरेशनल, सो ये रियल में शामिल नहीं हो सकता। सो हमारे पास प्रॉब्लम ये आया कि एक ऐसा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हमें मिल जाता है, ऐसे क्वेश्चंस मिल जाते हैं जिनका सॉल्यूशन रियल सिस्टम के अंदर नहीं आता। तो यहाँ से हमें इस बात का एहसास हुआ कि हमारा जो नंबर सिस्टम रियल तक हमने इंट्रोड्यूस करवाया था वो कंप्लीट नहीं है। सो हमने एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया विच इज नोन एज कम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। तो ये था कम्प्लेक्स नंबर सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने का बेसिक और मेन टारगेट। अब आते हैं जरा फिर कम्प्लेक्स नंबर होते क्या है, इनकी डेफिनेशन क्या है। तो सबसे पहले हम कम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करते हैं, द नंबर्स ऑफ द फॉर्म x प्लस ऑफ आयोटा y। वो नंबर जो आपको इस फॉर्म में मिलते हैं x प्लस ऑफ आयोटा y की फॉर्म में मिलते हैं। तो यहाँ पे x भी क्या होंगे, ये रियल नंबर होंगे। आयलर ने कहा था कि आयोटा किसके इक्वल होगा, -1 स्क्वायर रूट के, आर कॉल्ड कम्प्लेक्स नंबर। तो इस तरह के नंबर जो होते हैं उनको हम कम्प्लेक्स नंबर का नाम देते हैं। इसमें एक्स वाई रियल है और आयोटा -1 स्क्वायर रूट के इक्वल है। एक्स को हम बोलते हैं रियल पार्ट और ये जो आयोटा के साथ वाला y है इट इज नोन एज इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर। फॉर एग्जांपल 3 + 4 आयोटा, इस तरह के नंबर जितने भी होते हैं वो सारे के सारे कम्प्लेक्स कहलाते हैं। इसमें 3 रियल होगा, 4 हमारा इमेजिनरी होगा। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ऑब्जेक्टिव के लिहाज से, एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर विद 0 एज इट्स इमेजिनरी पार्ट। जितने भी रियल नंबर है वो सारे के सारे आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2। अब 2 को आप लिख सकते हैं 2 + 0 आयोटा। सो 2 हमारा रियल था, अब ये इमेजिनरी है क्योंकि इसका इमेजिनरी पार्ट जो है वो 0 आ गया। इसका मतलब यह कि जितने भी हमारे पास रियल नंबर्स हैं वो सारे के सारे आपके पास कॉम्प्लेक्स बन सकते हैं जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 है। बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, इसका जो रेसिप्रोकल है वो ट्रू नहीं है। यानी सारे रियल कॉम्प्लेक्स बनते हैं बट सारे कॉम्प्लेक्स वापस रियल नहीं बनते। फॉर एग्जांपल ये 3 + 4 आयोटा ये कॉम्प्लेक्स है बट रियल नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास सिस्टम जो हमने स्टार्ट किया था Pn से W बनाया, सारा N W में, W से Z बनाया, सारा W Z में, Z हम Q बनाया, सारा Z Q में, Q से हमने R बनाया, सारा Q R में, R से अब हम C बना रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, तो सारा R C में चला जाएगा। यानी ये उसका प्रॉपर सबसेट है। कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ा सेट है, रियल नंबर एक छोटा सेट है। तो सेट थ्योरी में हमारे पास 2 सबसे बड़े सेट इंट्रोड्यूस हुए, रियल और कॉम्प्लेक्स के नाम से। तो सारे रियल नंबर हमारे पास क्या होते हैं, सारे रियल नंबर हमारे पास कॉम्प्लेक्स बनते हैं बट कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है।
तो अब ये जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन है, इसमें हमने एक न्यू टर्म यूज की जिसको हमने बोला आयोटा, जिसको हमने आयोटा का नाम दिया। तो इस आयोटा की जरा हायर पावर के बारे में हम डिस्कस करते हैं। हायर पावर ऑफ आयोटा, पहला हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर में यही टॉपिक है, हायर पावर ऑफ आयोटा। ओके, आइलर ने कहा था भी आयोटा हमारे पास -1 इस स्क्वायर रूट के इक्वल है। नो, अगर हम इस आई का स्क्वायर ले लें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? अगर हम आई की पावर 2 लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा विच इंप्लाई आयोटा 2 इक्वल टू -1। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, अगरचे डेफिनेशन ये है बट ये उससे भी इंपॉर्टेंट है। इसकी मदद से अगर हमारे पास आयोटा की हायर पावर आती है हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई मुझसे पूछता है भी आयोटा 3, तो मैं उसको क्या लिखता हूँ, आयोटा 2 डॉट आयोटा, आयोटा 2 -1 के इक्वल है डॉट आयोटा, तो आंसर आ जाएगा -, आयोटा। सिमिलरली आयोटा 4 को देखें तो मैं इसको लिखूंगा आयोटा स्क्वायर -1 की पावर 2 विच इज इक्वल टू +1। अब मुझसे क्यों पूछता है आयोटा 5, तो मैं कहूंगा भी आयोटा 4 लिख लें डॉट आयोटा, आयोटा 4 को आप आयोटा 2 डॉट आयोटा लिखें तो ये मेरे पास 1 डॉट आयोटा आ जाएगा। तो यानी कहने का मतलब ये कि कोई अगर आपसे पूछता है आयोटा 9 किसके इक्वल होगा, तो आपने क्या करना होगा, इसको 2 की फॉर्म में ले आना होगा। यानी आयोटा की पावर 9 है तो अब आप क्या लिखेंगे, आयोटा 8 अलग कर लें, एक आयोटा अलग कर लें, 8 को आप 2 की पावर 4 लिखें डॉट आयोटा, आयोटा 2 -1 उसकी पावर 4 डॉट आयोटा विच इज इक्वल टू आयोटा आ जाएगा। तो यूं अगर आपके पास आयोटा की हायर पावर हो तो आप इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आयोटा स्क्वायर। अगर आपने गौर किया हो तो हमारे पास आयोटा की जो हायर पावर्स हैं, जब हम इनको सॉल्व करते हैं 4 टाइप के हमारे पास आंसर आते हैं। आयोटा की जितनी मर्जी आप पावर ले लें, या तो आपके पास जवाब 1 आएगा या -1 आएगा या आयोटा आएगा या मनफी का आयोटा आएगा। और इन 4 आंसर को हम बोलते हैं 4 रूट्स ऑफ यूनिटी का नाम भी देते हैं, जो कि हमारे पास ग्रुप बनता है। आयोटा की जितनी भी बड़ी पावर ले लें तो ये इन 4 में से कोई एक आंसर आएगा, इसके अलावा कोई भी आंसर नहीं आएगा। तो ये तो था सिंपल इंट्रोडक्शन अबाउट द कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है ऑपरेशन ऑन द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। बी ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। भी कॉम्प्लेक्स नंबर पे कौन से ऑपरेशन हम अप्लाई कर सकते हैं। ऑपरेशन का मतलब होता है यानी इसके ऊपर अलजेब्रिक जो प्रोसेस आप कर सकते हैं, यानी एडिशन कैसे करनी है, मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है, सब्ट्रैक्शन कैसे करनी है, उसके बाद डिवीजन कैसे करनी है। तो इनको हम बोलते हैं भी ऑपरेशन ऑन द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहला जो ऑपरेशन है वो है इक्वालिटी। कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर एग्जांपल a प्लस ऑफ b आयोटा है, दूसरा है c प्लस ऑफ d आयोटा। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे, ये इक्वल उस वक्त होंगे अगर रियल पार्ट्स आपस में इक्वल हों और इमेजिनरी पार्ट आपस में इक्वल हों। दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे इक्वल कहलाते हैं अगर रियल के इक्वल हो और कॉम्प्लेक्स के इक्वल हो। सेकंड केस भी एडिशन कैसे करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन आप कैसे करते हैं। दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं a प्लस ऑफ b आयोटा और दूसरा है c प्लस ऑफ d आयोटा। तो ऐड करने का रूल ये है कि हम रियल को रियल में ऐड करते हैं प्लस इमेजिनरी को इमेजिनरी में ऐड करते हैं। तीसरा ऑपरेशन भी आप सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, जिस तरीके से हमने ऐड किया इसी तरीके से हम सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। a प्लस ऑफ b आयोटा माइनस c प्लस ऑफ d आयोटा। तो आप क्या करें, रियल में से रियल को माइनस करें प्लस इमेजिनरी में से इमेजिनरी को माइनस करें। तो ये हमारी कहलाते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। 4 नंबर पे भी अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो आप मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, a प्लस ऑफ b आयोटा c प्लस ऑफ d आयोटा भी मल्टीप्लाई करें। तो आप a को पकड़कर दोनों से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ac प्लस ऑफ ad आयोटा। वही आम मल्टीप्लिकेशन जो आप नंबर में करते हैं
प्लस बी को पकड़ कर दोनों से मल्टीप्लाई करें, बी सी आयोटा प्लस ऑफ बी डी आयोटा स्क्वायर। नो ए सी, अब ये जो आयोटा स्क्वायर है -1 के इक्वल है, तो ये बन जाएगा बी डी प्लस ऑफ ए डी आयोटा बी सी आयोटा। तो यूं भी ले सकते हैं ए सी माइनस ऑफ बी डी प्लस ए डी प्लस ऑफ बी सी इंटू आयोटा। ओके, तो यूं हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अब आखिरी ऑपरेशन हमारे पास 5th नंबर पे है भी, आप इनको डिवाइड कैसे करेंगे। तो डिवाइड कैसे करते हैं भी, अगर आपके पास a प्लस ऑफ बी आयोटा एक नंबर है और दूसरा है c प्लस ऑफ डी आयोटा, तो इसकी डिवीजन को हम कैसे शो करते हैं, दिस सिंपल है, हम इसको लिखते हैं a प्लस ऑफ बी आयोटा इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय c प्लस ऑफ डी आयोटा। अब इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसके लिए हम इसके कॉन्जुगेट से, ये जो डिनोमिनेटर होता है इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो इससे पहले हम इस डिवीजन को कॉन्जुगेट हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। 6 ऑपरेशन हमारे पास होता है, यहाँ पे एक्सप्लेन ही कर देते हैं। कॉन्जुगेट क्या है कि आपके पास दो नंबर एक दूसरे के कॉन्जुगेट कहलाते हैं अगर वो वैल्यू के लिहाज से तो सेम हो, साइन के लिहाज से डिफरेंट हो। यानी अगर आपके पास a प्लस ऑफ बी आयोटा एक नंबर है, दूसरा है a मनफी बी आयोटा, तो आप ये देखें इसका साइन प्लस है, इसका साइन, जिसमें इमेजिनरी पार्ट्स, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट जो है वो आपस में साइन के लिहाज से डिफरेंट हो, तो उनको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो इसका कॉन्जुगेट कैसे आएगा, c मनफी डी आयोटा c मनफी डी आयोटा, मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, फिर इसी ऊपर वाले में आपस में नीचे आपस में मल्टीप्लाई करके हम सॉल्व कर लेते हैं। इट इज द डिवीजन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके बाद ऑपरेशन आ जाता है a प्लस ऑफ बी आयोटा स्केलर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स नंबर की दो तरह की होती है, एक होता है कि आप कॉम्प्लेक्स को कॉम्प्लेक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, दूसरा होता है भी आप कॉम्प्लेक्स को एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको हम बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। भी ये कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये जो बाहर नंबर होता है अंदर ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होता है के ए प्लस ऑफ के बी आयोटा। इट इज नोन एज स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन का नाम देते हैं। 7 नंबर पे हमारा ऑपरेशन होता है कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मैंने अभी इसकी डेफिनेशन तो आपको अभी से बता दी थी, लेकिन रिपीट कर लेते हैं। कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, भी हमारे पास अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हम उसका कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं। टू नंबर्स a प्लस ऑफ बी आयोटा एंड a माइनस बी आयोटा which have same रियल पार्ट। भी दो नंबर जिनके रियल पार्ट क्या हूं, बिल्कुल एक जैसे हूं, एंड हुज इमेजिनरी पार्ट, बट उनकी जो इमेजिनरी पार्ट हूं, हुज इमेजिनरी पार्ट डिफर इन साइन, इमेजिनरी पार्ट डिफर इन साइन। यानी कि इमेजिनरी पार्ट साइन के लिहाज से डिफरेंस हो, आर नोन एज कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाते हैं। भी दो नंबर आपस में कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं अगर उनके रियल पार्ट तो हों सेम, लेकिन उनके जो इमेजिनरी पार्ट हों वो साइन के लिहाज से, यानी अगर 2 प्लस 3 आयोटा है, दूसरा उनका 2 मनफी 3 आयोटा है, तो इनको हम बोलते हैं भी ये हम आपस में जो है कॉन्जुगेट नंबर हैं। तो हमने प्रॉपर्टीज देखी, ऑपरेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर देखे, तो हमारे पास 7 टाइप के ऑपरेशन है। नंबर 1 इक्वलिटी है, नंबर 2 एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हमारे पास ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं
इनको रिप्रेजेंट करने के दो मेथड हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर एज ऑर्डर्ड पेयर, कॉम्प्लेक्स नंबर्स एज ऑर्डर्ड पेयर। ये जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर हैं इनको रिप्रेजेंट करने के दो मेथड होते हैं। एक होता है विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन, यानी आप डेफिनेशन से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंडली ऑप्शन होता है विद द हेल्प ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। बाज़ औक़ात आप कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर्ड पेयर की मदद से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो हमारे पास डेफिनेशन की मदद से कॉम्प्लेक्स नंबर था a प्लस ऑफ बी आयोटा, ऑर्डर पेयर में हम इसको लिखते हैं a कॉमा बी, इसमें प्लस नहीं लगाते, आयोटा भी शो नहीं करते, हम a कॉमा बी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। दिस इज नोन एज कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंटेशन इन ऑर्डर्ड पेयर। अब ये सारी प्रॉपर्टीज जो हमने डेफिनेशन में यूज की थी, इन प्रॉपर्टीज को, इन ऑपरेशंस को आप दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑर्डर पेयर की फॉर्म में। भी दो नंबर ए बी और सी डी आपस में इक्वल होंगे इफ एंड ओनली इफ ए सी के इक्वल हो, बी डी के इक्वल। बात वही कि रियल के इक्वल हो और इमेजिनरी के इक्वल हो। दो नंबर है, एडिशन कैसे करेंगे? दो नंबर है ए और बी कॉम्प्लेक्स नंबर है, प्लस सी डी है, तो आपने कैसे ऐड करना है? तो ऐड करने के लिए ए प्लस ऑफ सी, रियल को रियल में ऐड करें और इमेजिनरी को इमेजिनरी में। तीसरा ऑपरेशन भी आप मनफी कैसे करेंगे? प्रोसेस बिल्कुल वही है जो हमने यूज किया था किसके अंदर, ए मनफी सी बी मनफी डी, जो हमने डेफिनेशन में यूज किया था, प्रोसेस वही है। 4 नंबर पे भी आप मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? ए बी और दूसरा है सी डी। अब यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, कैसे? रियल को रियल में मल्टीप्लाई करें, मनफी इमेजिनरी को इमेजिनरी से, ए सी मनफी बी डी कामा लगाकर, रियल को इमेजिनरी से यानी ए डी प्लस ऑफ इमेजिनरी को रियल से, उल्टे हाथ से। देखिए रिपीट करता हूं, मल्टीप्लिकेशन में चेंजिंग आ रही है कि डायरेक्टली अगर आप जवाब लिखना चाहें तो कैसे लिखते हैं? रियल को रियल के साथ ए सी माइनस लिखकर बी को डी के साथ यानी इमेजिनरी को इमेजिनरी। आप बोलेंगे भी मनफी क्यों लिखा? देखें रियल को मैंने रियल से मल्टीप्लाई किया, ए सी आया। जब मैं इमेजिनरी को इमेजिनरी से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसके साथ भी आयोटा है, इसके साथ भी आयोटा है, चाहे हम रिप्रेजेंट करें या ना करें, आयोटा साथ है। तो आयोटे को आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो मनफी आ जाएगा। कॉमा लगाकर दूसरा कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? इधर से रियल इधर से इमेजिनरी, ए को डी के साथ बी को सी के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास ऑपरेशन है जो कि चेंज होते हैं ऑर्डर्ड पेयर में। डमियन उसी मेथड से होती है, कॉन्जुगेट भी आप उसी मेथड से निकालते हैं, अलबत्ता स्केलर मल्टीप्लिकेशन के इंटू ए बी इज इक्वल टू के ए कॉमा के बी। स्केलर मल्टीप्लिकेशन आप यूं करते हैं। बाकी डमियन और कॉन्जुगेट वो हमारा सेम प्रोसेस से यूज होता है, सेम प्रोसेस से आप फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे हमारी हमने कंप्लेक्स नंबर को डिफाइन किया, साथ साथ हायर पावर ऑफ आयोटा को एक्सप्लेन किया और ऑपरेशन जो है कॉम्प्लेक्स नंबर में उनके बारे में हमने डिस्कस किया। अब अगर आ जाएं प्रॉपर्टीज के बारे में, तो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर में वही प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं जो कि रियल में होल्ड करती थी, सिवाय ऑर्डर प्रॉपर्टीज के। ऑर्डर प्रॉपर्टीज इसके अंदर होल्ड नहीं करती, लेकिन बाकी सारी प्रॉपर्टीज होल्ड करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 में 2 के वो क्वेश्चन जो इन ऑपरेशन से रिलेटेड हैं, पहले वो हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में भी डिस्कस करेंगे। एट द एंड, अल्लाह हाफिज।